गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। स्वागत करती हूँ मैं आपका इस चैनल पे। तो आज आपका मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट 8 है चल रहा। मैंने आपसे कहा है कि 15-20 दिन जो है 15 दिन आपका ये मॉक टेस्ट सीरीज़ चलेगी। न्यू क्वेश्चंस भी होंगे और उसके बाद आपकी डिटेल क्लासेस फिर से रिज्यूम हो जाएंगी। सिर्फ गिव मी 15 डेज, फिर उसके बाद आपकी जो है क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगी। हो सकता है कि इन 15 दिन में आपको क्लासेस अप एंड डाउन फॉर्म में मिलें, कोई ऊपर नीचे या कोई क्लास मिस होती है तो उसके लिए पहले से माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा है। उसके बाद 15 दिन के बाद आपका जो है पूरा क्लासेस को फिर से रिज्यूम कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल के साथ बने रहेंगे और इन सीरीज़ का जो है मेडिकल है, टैट सीरीज़ चल रही है 4 डेज़ क्रैश कोर्स, उनको भी देखिए और ये मॉक टेस्ट हैं इनको भी देखिए, क्योंकि इनमें क्वेश्चंस बिल्कुल कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं। तो इन क्लासेस को आप देखते रहिए और उम्मीद करती हूँ अगर सेशंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे बिल्कुल हो सकता है आपके लिए नए ना हो, बट अभी तक मैंने ये जो है देखते हैं कि आपको ये आज के क्वेश्चंस कैसे लगते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। और एक चीज़ और है, कई बार अगर इस टाइम पे आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हॉली लॉज इज़ अ प्राइवेट रेजिडेंस ऑफ, पवित्र लॉज का किसका निजी निवास स्थान था। मतलब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनमें, या कौन से ऐसी पर्सनालिटी है जिनका हॉली लॉज जो है एक प्राइवेट रेजिडेंस है। वीरभद्र सिंह, प्रेम कुमार धूमल, विद्या स्टॉक्स या डॉक्टर वाई.एस. परमार। देखिए वाई.एस. परमार सेशन जज रह चुके हैं और ये सिरमौर से रह चुके हैं। ठीक है, ये हमारे सीएम भी रह चुके हैं, आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल बोलते हैं। इनसे रिलेटेड हमारी 1985 में नौनी यूनिवर्सिटी बनी थी। ठीक है, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? एम.आर. ठाकुर। आज है परविंदर कौशल। वाई.एस. परमार जो थे, इन्होंने पहली बार इलेक्शंस लड़े थे 1952 में, राइट। और वाई.एस. परमार के बारे में और आर्किटेक्ट इन्होंने पॉलियंड्री ऑफ हिमाचल लिखी है। विद्या स्टॉक्स वॉज द फर्स्ट फीमेल to represent, to become the speaker of लोकसभा, मतलब विधानसभा की पहली अध्यक्ष है ये, पहली फीमेल अध्यक्ष ये नहीं है। प्रेम कुमार धूमल ये हमारे सीएम रह चुके हैं, फॉर्मर सीएम रह चुके हैं। आज इनका जो बेटा है डॉक्टर मिस्टर अनुराग ठाकुर, वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी रह रहे हैं और HPCA का जैसे बोलते हैं यूथ मिनिस्टर भी रह रहे हैं। और HPCA जो कि आपका इंटरनेशनल स्टेडियम धर्मशाला है, वो उनकी अध्यक्षता भी इन्होंने की थी और उन्होंने ही बनाया है, मतलब उन्हीं की रिकमेंडेशन पे बनाया गया है। ठीक है, तो ये नहीं है। आंसर इज वीरभद्र, राजा वीरभद्र सिंह का जो कॉटेज है, जब वीरभद्र सिंह, ठीक है, उनका है ये हॉली लॉज। ठीक है, प्रेम, अगर देखा जाए सीएम का शिमला में जो घर है उसको बोलते हैं ऑक्स ओवो। ठीक है, तो आंसर इज वीरभद्र, जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। ठीक है, तो वैसे ये इनके लिए इनकी जो विरासत है वो पद्म पैलेस भी है, जिसको पद्म देव ने बनाया था और ये रामपुर बुशहर को रिप्रेजेंट करते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द्रिलबू इज अ लोकल वेराइटी ऑफ, द्रिलबू किसकी कहते हैं स्थानीय किस्म है? पाइन कॉर्न, ग्राम्स, सिबकथॉर्न या फुल गोभी। देखिए, अगर द्रिब्लू कहा जाता है ले वैली, लाहौल वैली, इन वैलीज़ में इनको एज ए बेरी यूज़ किया जाता है। बेरी जिसको सबसे ज़्यादा बर्ड्स खाते हैं। ठीक है, बेरी की तरह, बेर की तरह होता है ना, उस तरह से। तो ये जो सी बकथॉर्न है, इसको स्पेशली बोला जाता है द्रिलबू इज़ द लोकल वेराइटी ऑफ सी बकथॉर्न। इस तरह से एक बेरीज जैसे बेर होते हैं उस तरह की एक वेराइटी है जो खासकर आपको ले और लाहौल वैलीज़ में मिलेंगी। ये इज़ जस्ट लाइक अ बेरीज। तो ये कहाँ, और इनको स्पेशली ये किसके लिए, मतलब कौन इस पे बैठता है ज़्यादातर? बर्ड्स बैठते हैं। तो ये जो लोकल वैरायटी है, मतलब इसको स्थानीय लोग इसको किस नाम से जानते हैं? द्रिलबू के नाम से। ठीक है, तो आंसर इज सी बकथॉर्न। नेक्स्ट आता है, इन विच ईयर रेणुका डैम प्रोजेक्ट वॉज डिक्लेयर्ड ए नेशनल प्रोजेक्ट? रेणुका बांध
राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित की गई थी? देखिए 2007, 2020, 2000। अगर हम यहाँ से चलते हैं 1994 में रेणुका डैम की बात की गई थी, रेणुका डैम की कंस्ट्रक्शन की बात की गई थी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो थी 1994 से चली थी और उसके बाद 2007 में इसको नेशनल प्रोजेक्ट घोषित कर दिया था। अगर हम 2000 की बात करें तो इसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने, मिस्टर लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया था, इन्होंने जो है आपकी रोहतांग टनल के बारे में, जो कि यहाँ पे रोहतांग टनल बननी चाहिए, आइडिया जो था इन्होंने अनाउंस किया था। फाउंडेशन स्टोन 2010 में रखा गया। ठीक है, तो 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने रोहतांग टनल का जो है आइडिया दिया था कि जो है यहाँ पे टनल बन सकती है, और इस जगह क्योंकि उनकी फेवरेट जगह थी तो यहाँ पे उन्होंने टनल बनाने की बात की थी, और इसलिए 2000 से ही रोहतांग टनल के बारे में बात चल पड़ी। 2010 पे इन पे प्रॉपरली जो काम शुरू करना था, फाउंडेशन स्टोन रखना था, वो 2010 में रखा गया, तो ये नहीं है। 2020 3 अक्टूबर 2020 को मिस्टर मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। तो रोहतांग टनल जो है इसको हम अटल टनल के नाम से भी जानते हैं। सबसे बड़ी टनल है जो मनाली और लाहौल को जोड़ती है। ठीक है, अगर हम रोहतांग पास की देखो, रेणुका डैम जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, जो फ्रेश वाटर दे रही है, इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक ऑफ सिरमौर और एज वेल एज हिमाचल की है। और रेणुका के बारे में कि रेणुका किसकी वाइफ थी? जमदग्नि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू, मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है? मिशन इंद्रधनुष जो है वो किससे रिलेटेड है आपका? प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स, वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रंस अगेंस्ट डेडली डिजीजेस, इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म्स इन इलेक्टोरल सिस्टम, या प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू डेस्टिट्यूट वुमेन्स। देखिए पहली चीज़ बेसहारा, यहाँ से चलते हैं, गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना, घातक बीमारियों के खिलाफ बच्चों को टीका करना, चुनाव प्रणाली में सुधार करना, या बेसहारा महिलाओं को आर्थिक मदद मुहैया करवाना। तो मिशन इंद्रधनुष, दिस इज कई बार पेपर्स में आया, तो ये जो मिशन इंद्रधनुष था ये स्पेशली जो था वैक्सीनेट करना, जितने भी बच्चे हैं जो डेडली डिजीजेस से सफ़र कर रहे हैं उनसे रिलेटेड है, तो या घातक बीमारी और वैक्सीनेटिंग। The circuit bench, if HP administrative tribunal has been set up at, जो सर्किट बेंच हिमाचल प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बेसिस पे लगाया, वो सर्किट बेंच कहाँ पे लगा था? देखिए अगर बात करी जाए हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये कब आया था? 1985 में आया था। 1986 में हीरा राम ठाकुर जो था, हीरा राम ठाकुर वॉज द, क्या कहा जाता है, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के चेयरमैन थे। तो ये जो सर्किट बेंच लगाया गया था, हमीरपुर हमीरचंद NIT है यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा लिटरेसी यहाँ पे है। सोलन शूलनी, माउंट केरोल इज़ द हाईएस्ट पीक, आपकी नोनी यूनिवर्सिटी यहाँ पे है। मंडी में IIT है, छोटी काशी वाराणसी ऑफ हिमाचल इसको कहते हैं। अजबर सैन ने मंडी टाउन बनाया था, आज का मंडी, और पहले किसने बनाया? बाहू सैन ने। तो आंसर इज धर्मशाला, धर्मशाला में है, और धर्मशाला को लिटिल लहासा भी कहते हैं। ठीक है, आपका धर्मकोट को मिनी इजराइल भी कहते हैं। आपका जो है यहाँ पे लॉर्ड एल्गिन को दफनाया गया था 1863 में, इसलिए सेंट जॉर्ज चर्च यहाँ पे बनाया। दिस इज़ द सेकंड कैपिटल। और अभी कल फॉरेस्ट गार्ड में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? कांगड़ा में होती है। कांगड़ा की किस जगह पे होती है? धर्मशाला। ठीक है, 1854 में यहाँ पे कौन आया था? आपका मैक्लियॉड। ठीक है, और 1867 में यहाँ पे क्या बनी थी? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी नगर पालिका बनाई गई थी, जो कि अब क्या है? एक नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भी यहीं पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट हैज़ इशूड डायरेक्शन ऑफ न्यू ड्रेस कोड टू द स्टूडेंट्स फॉर द कन्वोकेशन इन अक्टूबर 2015? 2015 में। देखिए ऐसे क्वेश्चंस एलाइड के पेपर्स
और HAS के पेपर्स में आज का नहीं पूछा जाता है, 2011, 12, 13 इनके क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो इन क्वेश्चंस पे ज़रूर फोकस करना, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चंस भी हैं और हो सकता है आपने पढ़े हों, पर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस HAS के जो कैंडिडेट्स नेक्स्ट टाइम HAS का दे सकते हैं तो वो इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पहली बार ड्रेस कोड किस यूनिवर्सिटी ने, देखिए HP यूनिवर्सिटी 1970 में बनी, RK सिंह वॉज द फर्स्ट वाइस चांसलर। CSK एग्रीकल्चर ये बनी थी 1978 में, चौधरी सरवण कुमार यूनिवर्सिटी, और इसके कौन थे, HR ठाकुर, HR कालिया, और अब का ना HR चौधरी। YS परमार ये बनी 1985 में, देखिए पहले थी 1965 में एक यूनिवर्सिटी थी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसमें से ये दोनों जो हैं कार्व्ड हुई, एक बनी 1978 में, एक बनी 1985 में, और इसके कौन है, MR ठाकुर पहले अध्यक्ष, और अब कौन है, परविंदर कौशल। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये देहरा में बनी, 2000 में बनी थी ये, देहरा शाहपुर। तो अब आपको ये बताना है कि इसका पहला, और देखिए चांसलर जो होता है, चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज इज द गवर्नर ऑफ हिमाचल, और आज कल के पेपर में फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में पूछा था हमारे गवर्नर कौन है अब, अर्लेकर। तो आंसर इज चौधरी सरवण कुमार यूनिवर्सिटी, जो कि पालमपुर है। यहाँ पे पहली बार ड्रेस कोड की बात हुई थी, जब कॉन्वोकेशन, जब लोगों को डिग्रीज दी जाती है उस टाइम पे ये ड्रेस कोड पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया था, पालमपुर यूनिवर्सिटी ने। नाउ नेक्स्ट इज स्वामी चिन्मयानंद वॉज ओरिजिनली फ्रॉम विच, देखिए चिन्मय संदीपनी आश्रम, संदीपनी आश्रम ये कहाँ पे है, ये आपकी धर्मशाला में है, ठीक है, धर्मकोट। तो ये जो चिन्मय संदीपनी आश्रम है, ये इसके जो रूलर है, यानी जो इसके गुरु हैं चिन्मयानंद, वो बेसिकली किस जगह को बिलोंग करते हैं, ना तमिलनाडु, ना महाराष्ट्र, ना पुडुचेरी, आंसर इज केरला। ये कहाँ को बिलोंग करते हैं, केरला को। तो ये याद रखना, चिन्मय संदीपनी आश्रम कहाँ पे, धर्मशाला पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉलेस्ट ट्राई कलर इन द स्टेट वॉज इंस्टॉल्ड इन, देखिए ट्राई कलर का मतलब क्या है, फ्लैग, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज किस कपड़े का होता है, खादी का, और इसको कौन सी KVIS कर्नाटका, ये जो है सिर्फ इसी के पास ऑथराइजेशन है हमारे नेशनल फ्लैग्स को बनाने का। 3:2 की रेशो, ठीक है, किसने बनाया था, पिंगली वेंकैया ने बनाया था। तो पहली चीज़ें तो ये पता होनी चाहिए, ये जो राष्ट्रीय ध्वज है ये सबसे पहले सबसे ऊंचा ध्वज, देखिए आपको रिज शिमला में भी मिलेगा, आपको BCS NIT हमीरपुर और BCS में भी, लेकिन सबसे 7000 मीटर की ऊंचाई पे, सी लेवल की ऊंचाई पे ये सबसे ऊंचा ध्वज लगा है, और ये कब लगा था, 2016 में, ठीक है। तो ये लगा था DPS ढलौजी, ढलौजी पब्लिक स्कूल जो है आपका यहाँ पे, और मिस्टर ढिल्लन जो यहाँ के चेयरमैन है या वाइस प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल हैं बेसिकली, उन्होंने कहा था ये सबसे ऊंचा ध्वज है, और ये ही सबसे हाईएस्ट ध्वज कहा जाता है। देखिए रिज पे भी है, BCS पे भी है, लेकिन 2016 में सबसे ऊंचाई पे जो लगा है, ये इस ध्वज को धौलाधार की पहाड़ियों से भी देखा जा सकता है। अगर आप इसका एरियल व्यू भी लेंगे तो सबसे ऊंचा ध्वज यही दिखाई देता है। Who inaugurated कुल्लू दशहरा on 22 अक्टूबर 2015? कुल्लू दशहरा इंटरनेशनल फेस्टिवल है, ये किसके बेसिस पे है, रघुनाथ रथ यात्रा। रघुनाथ रथ यात्रा किसी ने कहा था, मैम आप सीधा लिखो क्योंकि, चलिए रघुनाथ रथ यात्रा किसने, इंटरनेशनल फेयर है, राइट। रघुनाथ रथ यात्रा किसने, किस टाइम पे शुरू हुई थी, राजा जगत सिंह, ठीक है, जब रघुनाथ की मूर्ति अयोध्या से लाए थे, अयोध्या से लेकर आए थे, कौन लेकर आए थे, दिवोदर, ठीक है, और दामोदर दास लेकर आए थे, और दिवदत्त को जो था श्राप मिला था, ठीक है। तो ये याद रखना है कि अयोध्या से कौन लेकर आए थे। तो एक चीज़ बता देती हूँ, जगत सिंह के टाइम पे चला था, तभी जाकर कहा जाता है कि उन्होंने जो है आपके श्राप था इनको, तो जगत सिंह के टाइम पे चला था, उन्होंने ये दशहरा फेस्टिवल कहाँ पे लगता है, ढालपुर पे लगता है, ठीक है।
तो राजा महेश्वर सिंह नहीं, विद्या स्टॉक्स नहीं, वीरभद्र सिंह नहीं। आंसर इज आचार्य देवव्रत, जो हमारे फॉर्मल गवर्नर रह चुके हैं बंडारू दत्तात्रेय से पहले। उन्होंने ये 2015 में वो थे हमारे गवर्नर, उन्होंने शुरू किया है। द फेमस शांति कुंज पैलेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, शांति कुंज पैलेस जो है वो किसकी विरासत है? राजा ऑफ कुल्लू नहीं, राजा ऑफ सिरमौर। देखिए राजा ऑफ कुल्लू कोई भी हो सकता है, राजा ऑफ कुल्लू अजीत सिंह भी हो सकता है, बिहिंगविंग पाल भी हो सकता है, विश्वेश्वर, ज्ञानेश्वर, आपका दत्तेश्वर, आपके ये सारे हो सकते हैं। ठीक है, राजा ऑफ सिरमौर, सिरमौर बनाने वाले थे रसालू। राजबन कैपिटल रखी सुभाष प्रकाश ने। लास्ट रूलर इज राजेंद्र प्रकाश। राजा ऑफ मंडी अजबर सेन, सिद्ध सेन, सूरत सेन, सिवंत सेन, जीत सेन, ये सारे मंडी के राजा हैं। आंसर इज राजा ऑफ रामपुर। तो रामपुर को बनाने वाले थे राम सिंह। ठीक है, लास्ट रूलर रामपुर के कौन थे? पदम सिंह। अब उनके बाद आए राजा वीरभद्र सिंह, और अब कौन चल रहा है आपका? राजा विक्रमादित्य। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज कुल्लू प्राइड? कुल्लू प्राइड क्या है? कुल्लू प्राइड क्या है? कहा जाता है एक ग्राउंड में 13,000 औरतों ने डांस किया था। तो रिवर ब्यास नहीं, ये ब्यास कुंड से निकलती है। ठीक है, आपकी कुल्लू नाटी। चीर पिजेंट नहीं, तितर नहीं, एक वैरायटी है एनिमल की, बर्ड की है वैसे तो ये। ठीक है, ये खासकर हिमाचल की पहाड़ियों में मिलता है। चीफ डाइटी ऑफ कुल्लू, चीफ डाइटी ऑफ कुल्लू इज रघुनाथ। और मनाली की कौन है आपकी? हिडिंबा। तो ये नहीं है, आंसर इज कुल्लवी नाटी। कुल्लू की नाटी जो है उसको कुल्लू प्राइड बोला जाता है, क्योंकि एक ही टाइम पे 13,000 लोगों ने नाटी डाली थी। द फर्स्ट ड्राई पोर्ट ऑफ द स्टेट हैज़ बिन सेटअप इन हिमाचल। पहला ड्राई पोर्ट यानी पहला ड्राई पोर्ट हिमाचल में कब स्थापित, कहाँ पे स्थापित किया गया? नालागढ़ नहीं। ठीक है, नालागढ़ पेप्सू के अधीन कब आया था? 1966 में। ये किसकी कैपिटल है? हिंडूर की। ठीक है, अगर देखा जाए तो आपका जो है हमीरपुर, हमीरचंद। ठीक है, महतपुर ऊना की है। तो जो पहला ड्राई पोर्ट जो था ये बद्दी कहाँ पे है? सोलन में। और बद्दी जो है दैट इज फेमस फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, द कंट्री विच वॉज एसोसिएटेड विद द वेस्ट मैनेजमेंट स्टडी एट शिमला, धर्मशाला, पौंटा साहिब, सुंदरनगर। देखिए कहा जाता है धर्मशाला, पौंटा साहिब, सुंदरनगर में कचरा प्रबंधन अध्ययन से कौन सा देश जुड़ा है? मतलब जो भी वेस्ट मैनेजमेंट है, इनकी जो एक कंट्री है जो वेस्ट मैनेजमेंट को डील कर रही है, वो कौन सी है? कनाडा नहीं, अमेरिका नहीं, इंग्लैंड नहीं। आंसर इज हॉलैंड। हॉलैंड को जो है नीदरलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पे डाउट होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिख देना, मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूँगी अभी। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच एजेंसी वॉज इंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग स्मार्ट सिटी प्रपोजल फॉर धर्मशाला। धर्मशाला को देखिए आपको पता है धर्मशाला और शिमला जो है स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आते हैं। तो पहली कौन सी आई थी? धर्मशाला आई थी। तो धर्मशाला को जो स्मार्ट सिटी प्रपोजल दिया गया है उसको कौन बनाने वाला है? तो रेड क्रॉस नहीं, आपका मैग्नम इंडस्ट्रीज नहीं, टिफर भी नहीं। आंसर इज एनर्जी एंड रिसोर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी टेरी। आंसर इज टेरी। What was the mascot of paragliding World Cup concluded at Bir Valley in September 2015? पहली चीज़ बिर बिलिंग जो है इसमें एरोस्पोर्ट्स हॉस्टल भी है जो कि कांगड़ा में है, एंड इट इज़ फेमस फॉर हैंग ग्लाइडिंग या पैराग्लाइडिंग के लिए सबसे फेमस है। ठीक है, यहाँ पे स्पोर्ट्स होती हैं। तो इस पे जो 2015 में एक स्पोर्ट्स की गई थी इंटरनेशनल लेवल पे, उस पे जो है आपका हैंग ग्लाइडिंग और पैराग्लाइडिंग, उसके मेन मैस्कोट होता है शुभकर कौन थे? बैजनाथ टेम्पल। इस देखिए बैजनाथ को नाम क्या दिया जाता है? कीरग्राम। माइकू एंड शेयकू ने बनाया था, तो ये नहीं।
भागसूनाग लेक, भागसूनाग लेक का है, भागसूनाग फॉल्स भी बोलते हैं, ये भी आपका धर्मशाला में है, कांगड़ा में ही है। मस्क डियर नहीं, मस्क डियर की लैब या जू कहाँ पे रखा जाता है? कुफरी में रखा जाता है, हिमाचल में। आंसर इज स्नो लेपर्ड, आंसर इज स्नो लेपर्ड। और ये हमारा क्या है? स्टेट एनिमल। लद्दाख का भी स्टेट एनिमल यही है। द रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी स्केल्ड माउंट गया ऑफ लिंगती वैली इन सितंबर। देखिए माउंट गया, जब माउंटेन गया जो कि लिंगती वैली में है, उसको सबसे पहले स्केल किस रेजिमेंट ने किया था? सिख रेजिमेंट नहीं, जाट रेजिमेंट नहीं, कुमाऊं भी नहीं। आंसर इज डोगरा, ये बैजनाथ मंदिर में है, यहाँ पे आएगा डोगरा स्काउट्स। ये क्या है? आपके डोगरा स्काउट्स। ठीक है, तो डोगरा रेजिमेंट जो थी, उन्होंने माउंट गया जो लिंगती वैली में है, वहाँ पे सबसे पहले स्केल किसने किया था? आपके डोगरा रेजिमेंट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज इज एट। देखिए वैसे देखा जाए तो मार्कंडे यूनिवर्सिटी जो है या आपका ये कहाँ पे है? हरियाणा के मलाना जगह पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेडिकल कॉलेज का है नौराधार। ठीक है, नौरा या नवहार बोलते हैं, नौराधार नहीं। सुंदरनगर में आपका फार्मर रीजनल सेंटर है, गरुड़ सेन ने बनाया था, इसको बनेड़ कहते हैं। ठीक है, तो ये नहीं है। महलोग वीरचंद ने बनाया। ठीक है, कोट धारसी कैपिटल उत्तम चंद ने रखी थी। नरेंद्र चंद वॉज द लास्ट रूलर, तो ये नहीं है। आंसर इज कुमारहट्टी। कुमारहट्टी में महर्षि मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज है, कुमारहट्टी में। हु वॉन 11th हीरो MTB हिमालयन साइकिल रेस 2015। मैंने आपको एक बार शिमला में बताया था कि एशिया की सबसे बड़ी रेस जो है MTB रेस, ये कौन करता है? ये शिमला करता है, ये शिमला में ऑर्गेनाइज होती है। तो जब ये हुई थी हीरो, और इसके स्पॉन्सर कौन है? हीरो साइकिल्स। ठीक है, तो ये जो 11th रेस हुई थी, इसके विनर कौन थे? एंडल सीवोल्ट, पाउ जमोरा, लीस लियो पिंटो या नन ऑफ दीस। देखिए एंडल सीवोल्ट और पाउ जमोरा इन सब ने पार्टिसिपेट किया था, ये रनर्स अप है। जो जीता था वो था लुइस लियो पिंटो, लुइस लियो पिंटो। Which district of the state have been found most suitable for solar power generations? कहा जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट को पहली राज्य के किन जिलों को सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त पाया गया है? शिमला, सोलन, मंडी। देखिए आजकल तो हिम ऊर्जा के नाम से सोलर ऊर्जा सारी जगह मिलती है, लेकिन उस टाइम पे 2015-16 में सबसे ज़्यादा मोस्ट सुटेबल स्टेट शिमला, सोलन नहीं, मंडी, बिलासपुर नहीं, आपका कांगड़ा, ऊना नहीं। आंसर इज किन्नौर एंड लाहौर, आंसर इज किन्नौर एंड लाहौर। देखिए शिमला, सोलन, मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा, ऊना नहीं है। ठीक है, हु हेड द इंक्वायरी कमेटी रिलेटेड टू द धर्मपुर बस स्टैंड साइट सिलेक्शन? किसको मतलब कहा जाता है कि धर्मपुर बस स्टैंड के स्थल चयन से संबंधित जांच समिति का नेतृत्व किसने किया था? नीरज कुमार, देवेश कुमार, कृपाल पठानिया या केवल ठाकुर? तो आंसर है देवेश कुमार। ये चंबा के भी डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं। देवेश कुमार ने जो है जांच कमेटी की चेक की थी, क्योंकि आपको पता है आजकल जो है नेशनल हाईवेज बन रहे, तो धर्मपुर इज़ अ वेरी गुड स्टेशन फॉर द टूरिस्ट प्लेसेस। यहाँ पे सबसे ज़्यादा खाने को बहुत ज़्यादा हब था, तो धर्मपुर बस स्टैंड को बनाने की साइट सिलेक्शन की कमेटी किसने गठित की थी? देवेश कुमार ने। तो ये थे मेरे आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूँगी कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। अगर तो क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, क्योंकि पुराने क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर कोई गलती या कुछ होता है तो प्लीज़ मैं माफ़ी चाहूँगी इस टाइम पे। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और अगर कोई भी क्वेरी है आपकी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, मैं आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी इस दौरान, इन 15 दिनों में। और उम्मीद करती हूँ अगर कोई गलती होती है तो पहले से माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि इस टाइम पे टाइम बहुत शॉर्ट है मेरे पास, तो टाइम कवरेज को हो सकता है कई बार
बिज़ी शेड्यूल की वजह से ऊपर नीचे अगर कोई भी गलती होती है तो मैं माफ़ी चाहूँगी। आपकी वो गलतियाँ बाकी रिज़्यूम कई बार बोलने में दिक्कत आ सकती है, तो प्लीज़ मैं माफ़ी ज़रूर चाहूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। बट 15 दिन का टाइम दीजिए, 15 दिन के बाद आपकी क्लासेस को रिज़्यूम कर दिया जाएगा। तो अभी आप इन मॉक टेस्ट को देखिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थोड़ा-सा टाइम दीजिए, मैंने सिर्फ़ आपसे 15-20 दिन माँगे हैं, उसके बाद आपकी क्लासेस को फिर से, लेकिन इस बीच कोर्सेज़ थोड़ा कोशिश पूरी कर रही हूँ कि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। अगर कोई क्लास मिस होती है, तो उसके लिए सिर्फ़ मुझे आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट, होप यू अंडरस्टैंड। बाकी जैसे ही 15 दिन के बाद हमारी क्लासेस फिर से रिज्यूम हो जाएंगी। तब तक के लिए वीडियो को जरूर देखिए, शेयर कीजिए और जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं उनको भी देखिए, क्योंकि वो भी वीडियोस कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को लाएंगी और रिपीट होते हैं। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड और उम्मीद करती हूँ कि आपका सेशन अच्छा जाए। और कल का पेपर, जिसका पेपर बहुत सिंपल था इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया, क्योंकि सिंपल बहुत था। इसी चीज़ को मतलब ये तो हर कोई बच्चा सॉल्व कर सकता है और आपको सॉल्व मिल गए होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगे। प्लीज़ वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट।